की जय, धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू चरण को लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले रहूं, धनी नजर खोलो बात, पलनावारू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब हमारे बीच में सुरक्षा पे अपना भाव रखेंगी। बोलिए सुरक्षा। हाँ जी शुरू करो मम्मी। हाँ जी शुरू करो भजन। आवाज आ रही मेरी? आ रही है? आ रही आवाज आ रही है? आ रही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। मैं एक चुपैयों का भी बोल रही हूँ। कहाँ भयो जो मुख थे कयो, जब लग चोट ना निकसी फूल। कहाँ भयो जो मुख थे कयो, जब लग चोट ना निकसी फूल। प्रेम बाण तो ऐसे लगत हैं, अंग होत है टूक टूक। कहाँ भयो मुख के शब्द में बहुत सुने, मुख के शब्द में बहुत सुने, इन भी कोई दिन किया पुकार। पर घायल पैसो तो कोई कुली ने, पर घायल पैसो कोई कुली में तो रहत भवसागर पार, सो रहत भवसागर पार। कहाँ भयो जो मुख थे कयो, जब लग चोट ना निकसी फूल। प्रेम बाण तो ऐसे लगत हैं, अंग होत हैं टूक टूक। माँ को आग खाग बाग नाग ना डरावे, माँ को आग खाग बाग नाग ना डरावे। दोनों अंग इंद्री से होत रहित, माँ को आग खाग बाग नाग ना डरावे। दोनों अंग इंद्री से होत रहित, डर सकल समी इनसे डर पत, डर सकल समी इनसे डर पत। या विध पाए प्रेम परतित,
या विध पाइए प्रेम परती, कहाँ भयो जो मुख देखयो, जब लग चोट ना निकसी फूट, प्रेम बाण तो ऐसे लगते हैं, अंग होते हैं टूक टूक। लाठी वाली और कछु ना देखे, ओ लागी वाली और कछु ना देखे, इंद्र ब्रह्मांड को हैरी नाही। ओ खेलत प्रेम पार पिया सो, ओ खेलत प्रेम पार पियासो, देखने को तन सागर माही, देखने को तन सागर माही, कहाँ भयो जो मुख ठिकयो, जब लग चोट ना निकसी फूट, प्रेम बाण तो ऐसे लगते हैं, अंग होते हैं टूक टूक। देखने को हम आई दुनिया, देखने को हम आई दुनिया, हम ही कारण कियो ऐसा विंच, देखने को हम आए दुनिया, हम ही कारण कियो ऐसा, पार हमारे न्यारा नहीं, पार हमारे न्यारा नहीं, हम पार में बैठे देखे पार में बैठे देखे परपन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। शुरू करते हैं। हमारे मेहर सागर चल रहा है, प्रकरण 15 चौपाई 25। बात बड़ी है मेहर की, जित मेहर तित सब, निमख न छोड़े नजर से, इन ऊपर कहा कहूं अब। श्री राज्य की मेहर की अनंत महिमा है। जहां उनकी मेहर होती है वहां सारी निधियां स्वतः विराजमान होती हैं। उस आत्मा को धाम धनी एक पल के लिए भी अपनी नजरों से अलग नहीं करते। इससे अधिक मैं और क्या कहूं। राजी कह रहे, इससे ज्यादा मैं और क्या कह सकता हूं कि उस आत्मा को धाम धनी एक पल के लिए भी अपनी नजरों से अलग नहीं करते। अक्षरातीत की मेहर भरी नजर सब पर समान रूप से होती है, किंतु उसे पाने की पात्रता किसी किसी में ही बन पाती है। मेहर सब पर महबूब की, पर पावे करनी माफक। कह रहे हैं कृपा की जो मेहर की नजर है वो समान रूप से होती है, लेकिन उसकी जो पात्रता होती है ना, वो किसी कोई कोई ले पाता है उसको।
चौपाई है ना, मेहर सब पर महबूब की, पर पावे करनी माफक का कथन यही दर्शाता है। जिस प्रकार आशिक अपने माशूक को एक पल के लिए भी अपनी दृष्टि से ओझल नहीं करता, उसी प्रकार धाम धनी अपनी अंगनाओं को पल भर के लिए अपनी मेहर भरी नजरों से ओझल नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि अपनी अंगनाओं पर मेहर के रूप में धाम धनी का लाड प्यार ही प्रवाहित होता है, जिसे एक आशिक का अपने माशूक पर बलिहार हो जाना कहते हैं। जहां आप तहां नजर, जहां नजर तहां मेहर, मेहर बिना और जो कछु सो सब लगे जहर। जिन ब्रह्म सृष्टियों के धाम हृदय में स्वयं अक्षरातीत निवास करते हैं, वहीं पर उनकी मेहर भरी दृष्टि होती है। इन आत्माओं के लिए धाम धनी की मेहर के अतिरिक्त सारा ब्रह्मांड विष के समान कष्टकारी लगता है। जहां राजी स्वयं निवास करते हैं, उन पर होती है मेहर भरी दृष्टि। और फिर आत्माओं के लिए क्या होता है, जब मेहर दिल में आ जाती है तो उनको सारा ब्रह्मांड विष के समान कष्टकारी लगता है। बात बड़ी है मेहर की, मेहर होए ना बिना अंकुर। अंकुर सोई हक निस्बत, माही बसत तजल्ला नूर। अक्षरातीत की मेहर की गरिमा अनंत है, और बिना अंकुर के धनी की मेहर नहीं होती। अंकुर भी ऐसा हो जिसमें अक्षरातीत से मूल संबंध हो और परम धाम में निवास हो। इसका क्या मतलब है? परम धाम में निवास हो। राज दीदी, क्या मतलब है इसका? तो जिसकी निस्बत मूल परम धाम में, जो राज्य की निस्बतियां हैं रूहें, ये उनकी तरफ ही इशारा हो गया। परम धाम में निवास मतलब निस्बती खिलवत में जो बैठी हैं, राज्य के परात्मा, चरणों से हमारी गुण कर रहे हैं, परात्मा परात्मा, वहां पे उनकी है ना, उनकी बात हो रही है। उन्हीं की बात कर कृपा रहे हैं। करनी मापक, माँ कृपा मापक करनी, दोनों चल रही है बात। तो इस चौपाई में ये संशय होता है कि सच्चिदानंद परब्रह्म तो सबके हैं, फिर भी उनकी मेहर केवल ब्रह्म सृष्टियों के लिए उनका क्यों होती है? क्यों? है ना। तो ये पूर्व में कहा जा चुका है कि सातों सागरों का बहता हुआ रस ही मेर सागर। मेरे जब संसार के जीव योग माया के आनंद को नहीं संभाल पाते, तो मेहर सागर की रस धारा को कैसे आत्मसात कैसे कर आत्मा, सकेंगे? सूर्य का प्रकाश कीचड़, पत्थर एवं आतशी शीशे पर समान रूप से पड़ता है, किंतु कीचड़ कभी भी आतशी शीशे की तरह अग्नि की लपट नहीं पैदा कर सकता। इसी प्रकार धाम धनी की मेहर तो सभी पर है, किंतु अपनी करनी के अनुकूल ही प्राप्ति होती है। इस संबंध पर श्रीमख वाणी का कथन है, मेहर सब पर महबूब की, पर पावे करनी माफक। राज्य महाराज की मेहर तो सब पर हो रही है, लेकिन करनी माफक वही पाएगा।
ज्यों मेहर त्यों जोश है, ज्यों जोश त्यों हुक्म। मेहर रहत नूर बल लिए, तहां हक इश्क इलम। धाम धनी की मेहर जब आत्मा के धाम हृदय में विराजमान होती है, तो धनी का जोश भी वहां अवश्य होता है, और श्री राज जी की हुक्म की शक्ति भी रहती है। सब चीजें आ गई ना। जोश तो वहां नेचुरली रहेगा, जब यहाँ मेहर होएगी तो जोश वहां होएगा, और हुक्म की शक्ति भी। मेहर में ही तारतम ज्ञान का बल निहित होता है। जिस हृदय में प्रीतम अक्षरातीत की मेहर होती है, वहां प्रेम और ज्ञान अवश्य रहते हैं। ज्ञान भी रहेगा और प्रेम भी रहेगा, दोनों चीजें। क्या कहा? तहां हक इश्क इलम, दोनों। जोश, हुक्म, इश्क, इलम, जहां धनी की मेहर होती है। अब आगे क्या कह रहे हैं भावार्थ में? ए नूर आगे थे आइया, अक्षर ठोर के पार। कलश हिंदुस्तानी। तथा नूर नाम तारतम के आधार पर इस चौपाई में भी नूर बल का अर्थ तारतम का बल होगा। इस प्रकार नूर और इलम एकार्थवाची, मतलब उनका मीनिंग एक ही है। इलम और नूर, वाणी की बात कर रहे हैं। जो ये तारतम का बल है ना, नूर बल कह दिया उसको, तो नूर नाम तारतम के आधार पर इस चौपाई में ये कहा है ना, मेहर रहत नूर बल लिए। इसका क्या अर्थ है? कि तारतम ज्ञान का बल होगा। जिस पर धनी की मेहर होगी, वो उसके अंदर तारतम ज्ञान का बल होगा। मीठा सुख मेहर सागर, मेहर में हक आराम। मेहर इश्क हक अंग है, मेहर इश्क प्रेम काम। श्री राज जी की मेहर में अनंत मिठास का सुख भरा हुआ है। धाम धनी का अनंत आनंद मेहर से ही अनुभव में आता है। मेहर के सागर में लहराने वाला इश्क धनी का अंग है। मेहर से ही धनी के प्रति प्रेम की इच्छा होती है। कितनी सारी चीजें होगी। मिठास है ना, अनंत मिठास भरा हुआ है, और अनंत आनंद, मिठास का सुख। हमें वाणी प्यारी लगती है ना, राज्य की कोई बात करे तो कितना मीठा महसूस होता है। और जो मेहर के सागर में लहराने वाला इश्क है, मेहर इश्क हक अंग है। वो क्या है? धनी का अंग है। और मेहर से ही धनी के प्रति हमें क्या होती है? प्रेम की इच्छा होती है। जिस रूप के ऊपर धनी की मेहर हो रही है, उसको प्रेम की इच्छा होने लगती है। हमें इच्छा होती है ना। वही इस चौपाई के चौथे चरण में काम शब्द का तात्पर्य वैकारिक काम से नहीं है। दुनिया वाले इस काम से मत नहीं है, बल्कि दिव्य काम से है, जिसका क्या अर्थ होता है? अखंड प्रेम की चाहना। ये दुनिया वाले काम से मतलब नहीं है कि उस काम की इच्छा होती है। वो कौन सा काम? धनी का अखंड प्रेम, उसकी चाहना। तो इश्क और प्रेम समानार्थक शब्द है, इसमें मात्र भाषा का भेद है। काम बड़े इन मेहर के, ए मेहर इन हक।
मेहर होत जिन ऊपर ताए देत आप माफक। अक्षरातीत के हृदय की बहती हुई रसधारा ही मेहर है। इस प्रकार इस मेहर के काम भी बहुत बड़ी गरिमा वाले होते हैं। अब जो दिल से बह रही है उनकी रस धारा, तो वो कितनी गरिमा वाली होगी। धामधनी की महिमा अनंत है। जब वो किसी पर मेहर करते हैं ना, तो अपनी महिमा के अनुकूल उस आत्मा को अखंड निधियों से भर देते हैं। धामधनी की महिमा क्या होती है? क्या होती है महिमा? सुंदर सा जी कह रहे हैं ना, अपनी महिमा के अनुकूल उस आत्मा को अखंड निधियों से भर देते। बोलो सुंदर सा जी, कैसी महिमा धनी की, और उसके अनुकूल ही। क्या क्लियर हुआ बताओ? कैसी महिमा? हाँ खोलो सुंदर सा जी, राज दीदी खोलो, आपको 1 सेकंड खोलते हैं। खोलो। प्रणाम जी। जो मुझे समझ में आया, अब जैसे स्वामी जी को ले लीजिए, या अशोक जी को ले लो, प्रवीण जी को ले लो, इनके ऊपर रज जी ने अपनी अखंड निधियां पूर्ण रूप से उड़ेली, जो हमें अपने भर भर के खजाने अपने बिना पढ़े, बिना शास्त्र पढ़े कुछ भी लिए, तब भी उनके मुख से वो सब वाणी निकलती है। तो ये निधियां रज जी ने तो उन्हें दी हैं, भरपूर खजाने उनके ऊपर उड़ेल दिए। अब वो उसमें से हमें भी दे रहे हैं, जो हम एक बूंद ले रहे हैं, नहीं तो हम्म हमारे अंदर कहाँ से है। ये स्वामी जी का हमारे ऊपर बहुत बड़ा मेहर भरा हाथ कहे हैं, जो उन्होंने ये इतनी वाणी टीका करके हमें इतने रस भरे सागर हमारे ऊपर उड़ेल रहे हैं। अगर हम अब भी ना ले तो फिर हम क्या बिल्कुल। कहें अपने आप को। मतलब कुछ धामधनी नहीं की कह कितनी बड़ी सकते। महिमा है। सारी दुनिया, हम कहते हैं ना अक्षर बहुत अक्षर, इतनी बड़ी महिमा। तो उस महिमा के अनुकूल हमें सारी निधियां देते हैं। वो देते अपने जा रहे जैसा हैं। बनाते जा रहे हैं, इतनी बड़ी निधियां। हम इतना सुंदर सा सब वाणी की तरफ मुड़ रहा है, चितवनी की तरफ जा रहे हैं, हम लोग चर्चनी की तरफ जा रहे हैं। ये राज्य की तो मिहिर है, वो बिल्कुल। अपने अपने फल को बना रहे हैं हमें। हमारी ये मिट्टी के वजूद अब उस तरफ अपना जा रहे हैं, हम्म। निधियों से भर रहे हैं हमें। बिल्कुल। मुझे ये बड़ी प्यारी बात लगी कि जब किसी पर वो मेहर करते हैं तो अपनी महिमा के अनुकूल, इतनी बड़ी साहिबी है, उसी हिसाब से मेहर करते हैं। छोटी मोटी मेहर नहीं करती। सारी दुनिया, तो ये दुनिया जो परमात्माओं के पीछे भाग रही, किसके लिए? दुनिया की इच्छाओं के लिए। उनकी महिमा क्या है? जो रूह होएगी वो दुनिया की इच्छाओं की थोड़ी ना चाह ना रखेगी। वो क्या बताया ना ऊपर वाली में, कि वो अखंड प्रेम की चाह ना रखेगी वो रूह। तो अपनी उनकी जैसी महिमा है ना, वो अपने जैसा आत्मा को। बना लेते हैं ना धनी, हाँ, कि इतनी वैसे बड़ी कोई महिमा। देवी देवता ना किसी को भी मानते हैं, कोई ऐसा नहीं करता जैसे हमारे राज्य में है ना, कि राज्य अपने जैसे ही बना लेते हैं अपनी रूह को। भाई मैं यही स्वामी जी की चर्चा सुन रही थी निस्बत की, कि हमें अपनी निस्बत की अभी पहचान ही नहीं है। हमने अपने आप को समझा क्या है ना? जिस दिन वो समझ में आ जाएगी, तो धनी की महिमा, अपनी महिमा भी समझ में आ जाएगी कि मैं हूं कौन। कह रहे हैं ना, करनी माफक कृपा, मतलब अपनी महिमा जिस दिन समझ में आ जाएगी, तो राज्य की मेहर की रस धारा महसूस होने लग जाएगी कि हे धनी, सारी दुनिया को तो ये वाले सुख नहीं दे रहे, आप मुझे ही क्यों दे रहे हो? मेरा आपसे अखंड संबंध है, मुझे अखंड निधियों से भर रहे हो आप। कितना लाड दे रहे हो आप मुझे।
आपके दिल की रस धारा, मतलब ये होता है ना सागर से जैसे रस बह रहा है, तो वो रूह के अंदर कैसे उड़ेल रहे हैं एक एक चीज को। हाँ जी वर्षा दी, वर्षा खोलो। प्रणाम जी दीदी। दीदी जैसे दीपक साहब में आता है ना कि भैरव ठक्कर सिंह जी ने 70,000 लारी दे के सुंदरसाज जी को और भाई जुराज जी को बंद से छुड़ाया। हम्म। तो श्री जी उनसे मेहरबान हुए कि कह रहे अब मैं तुम्हें क्या दूं। तो उन्हें अखंड की वस्तु दे दी जो अक्षर ब्रह्म तक को भी नहीं पता, उन्होंने दीदार करा दिया 3 दिन में ही। इतने मतलब उनका जीव जो है मतलब यहाँ पे विकारों से भरा हुआ था, और जिस हाँ ज्ञान भी नहीं जानता इतनी बड़ी की मतलब उन्होंने काय देत आप माफक, वो अपने अनुसार ही देते हैं क्योंकि वो अखंड देने आए हैं, वो छोटे मोटे सुख नहीं देंगे, वो अखंड हाँ। देंगे, नहीं होते। जैसे कि ब्रह्म सृष्टियों को 7वें दिन में ब्रह्म सृष्टियों के जीवों को मिलेगा कि तुम्हें यहाँ की साई भी मिलेगी कि यहाँ के सब जीव जो है वैष्णव वाले तुम्हें ही वो पार ब्रह्म करके पूजेंगे, तुम्हारी ही वो महिमा गाएंगे। तो उन्होंने आता है ना जैसे श्रृंगार में वर्णन कि यहाँ पे सबके बड़े बड़े राजा महाराजाओं को देखकर ब्रह्म सृष्टियों के दिल के जीवों के दिल में भी इच्छा कि हम भी पातशाही करें। तो राज्य ने कहा कि तुम्हें ये मिटने वाली नहीं, तुम्हें अखंड पातशाही दूंगा। तो वे अपने माफक देते हैं, हम अपने माफक छोटा सा मानते हैं, लेकिन धनी तो बहुत ज्यादा देता है। इतनी बड़ी प्रणाम। बात है ना, हाँ यही बात है। यही अखंड मतलब कि अपने माफक अखंड निधियां कैसे दे दी एकदम। हाँ जी आशी दीदी। प्रणाम जी, बहुत अच्छा, बहुत तक ले गए आप सब प्रेम की रस धारा हमें अब इस ब्रह्मांड में किसके माध्यम से मिल रही है? सतगुरु के माध्यम से। तो मुझे सतगुरु पे वही चौपाई याद आ गई। गुरु चंदन गुरु पारस गुरु कंचन गुरु पारस गुरु चंदन प्रमाण तुम सतगुरु दीपक है जिन कियो जो आप समान, है ना। हाँ तो आप सतगुरु के समान। माध्यम। आशी दीदी थोड़ा सा नेट ठीक है। मेरा नेट खराब हो हाँ रहा है थोड़ा ना। नेट खराब है ना? हाँ हाँ मेरा नेट ठीक नहीं चल रहा, कोई बात कोई नहीं। बात नहीं, प्रणाम समझ जी, में आ प्रणाम गई सर। कि यो जो आप समान सदगुरु की। अब याद आ गया, मैं क्या नहीं बहती नहीं बहुत रसधारा अच्छे। कौन दे रहा है हमें? दे तो सतगुरु के माध्यम से रहे हैं ना, जब हम्म। से आए हैं। वाणी मंथन है या साक्षात है, चाहे हम्म। चर्चा सुनते हैं, चाहे यहाँ चौपाई का अर्थ पढ़ते हैं, तो हम्म। एकदम चौपाई मुझे हाँ याद आ मतलब हमें गई। क्यों चुभ रही है, मतलब कि हमें ये निस्बत क्यों निस्बत है कि मैं वहां निस्बत बैठी हूँ परात्मा मेरी वहां बैठी है मुझे। तो हमें अपनी गरिमा पता होनी चाहिए ना कि मेरी गरिमा क्या है। तो ये काम गरिमा वाले हमारे ऊपर धन ही कर रहे हैं। मेहर के काम भी बहुत गरिमा वाले होते हैं, हर किसी पे नहीं वो वाले मेहर हो रही बिल्कुल है ना। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। हाँ जी विजय दीदी खोलो। प्रणाम जी। जैसे उन्होंने बताया इसमें एक राजा राम जानजन भाई का भी तो वो आता है ना, कैसे जैसे वो सेवा करते हैं। तो हाँ ये कहते हैं अब तक तो तुमने अपने उससे किया, अब ये चाबियां लो और गुमास्ते बन के काम करो, जो बचे बिल्कुल। वो अपने लिए रखो। फिर उन्होंने कैसे ललता सखी को कैसे उस पे मेहर करी, और उसने भी क्या किया, नहीं मुझे कुछ शादी नहीं कुछ नहीं करना, मेरे तो ये अखंड सुहाग यही है, मुझे तो इनसे ही रहना है। ये भी बहुत बड़ी मेहर उन्होंने करी उसके ऊपर। बिल्कुल ये भी गरिमा वाली कितनी मेहर बरसा दी उन्होंने। बहुत सारे हाँ बीतक के प्रसंग आएंगे। प्रसंग आते हैं। हाँ। अब तो मेरे गुमास्ते बन के काम करो, बस अब तुम जो है अपने लिए रखो, बाकी सब हमें देते जाओ। हम्म। अब हम यहाँ पे भी आशी दीदी हर रूह की सोचे ना, हम अपनी अपनी सोचने लग जाए ना कि मेरे ऊपर भी धनी ने किस तरह से अपना जीवन हम शुरू से एंड तक देखे ना कि कितनी मेहर बरसाई है। अपने आप पे प्राउड नहीं लगता इस जीव के ऊपर कि कुछ तो है ना जो हो रहा है। तो इसमें धनी महाराजा की मेहर छत्रसाल हो जी रही, तो सबसे श्रेष्ठ है। वो तो श्रेष्ठ हाँ है बिल्कुल। सबसे श्रेष्ठ है महाराजा छत्रसाल जी, हम्म। और उनके जो साथ रहे वो भी श्रेष्ठ हो गए, हाँ जिन्होंने ये पाया सब कुछ।
हमें अच्छा तो देखो राज्य ने मीनू जी, श्रेष्ठ अब बनाए ये संसार में, याद आए मोहम्मद बिल्कुल बना दिया है। हम्म, देखो राज्य की मेयर है ना, तो उन्होंने हम्म, आपके इस राजरी काम को लाला चुना। हाँ जी, आपने वो तो है ही आपके है, वो तो है। बिल्कुल लाल ये साहब तो बिल्कुल बड़े है ही बड़े है। हमारे, ये तो है ही हमारे जो मोमिन है, उनकी तो बात, हमारे प्रेरणा स्रोत ही वही है, उनकी तो हम हमें बात रास्ता ही नहीं कर दिखाने वाले। सकते ना, कि अभी तक में जितने जितने मोमिनों ने जो जो काम किए, उनके लिए तो हम कुछ भी शब्द ही नहीं है ना। सब नहीं इसके पास। आशी दीदी देखो जरा अब आप, कि क्यों राजी ने इस कोरोना में आकर के मीनू दीदी का ही तन क्यों चुना की करने के लिए, और किसी को भी तो ले बिल्कुल सकते थे। तो ये भी तो राज्य की मेहर ही तो ये है। राज्य की ये मेहर तो से जो होता अच्छा है। गुरु, ये आपको नहीं मैं कह रही हूँ मीनू जी, आपको मत लेना, नहीं नहीं, मैं कैसे बात कर रही हूँ, राज्य की मेहर थी ना, उनको जो तन अच्छा लगा जिससे उन्होंने काम लेना है। ऐसे सबसे ले रहे हैं ना, अभी सभी से ले और रहे हैं, एक एक रू से और उन्होंने हमें लेना है। और हमें और हमें आज सरोज इनसे दीदी को जोड़ा, लो तो इनको सबसे चुना, पहले हमें सुबह इनसे 3 बजे उठ जोड़ा। के खोल देती हैं, हाँ, कितनी कसनी है उनकी भी। ये अब मेहर है। आशित मीनू जी पता क्या हुआ, पन्ना जी मिले ना, तो उनका पोता साथ था, दादी आप चलती हो नहीं चलती हो, जहाँ होती हो वहीं खड़ी हो जाती हो, आपके साथ तो आना नहीं है। मैंने कहा तेरी दादी वो नहीं है, अब तेरी दादी को सब जानने लगे, जो खड़ा हो जाता है वो चौंकता नहीं है। हाँ जी नरेश जी, हाँ जी बोलो नरेश जी। हाँ जी सुंदर ये भी सा जी, पता नहीं क्यों। साथ साथ बंद कर लो अपना। हाँ फिर आवाज, नरेश जी आप खोलो। प्रणाम जी। नाम जी। अ, इस छुपाई में आप थोड़ा वो एक थोड़ा ऐड करूंगा मैं। हाँ जी, हाँ जी आप, बोलो। हाँ, वो जो आप सब बता रहे हो वो निस्बत की बात है। हम्म। इसमें निस्बत की नहीं कर रहे वो बात, वो कह रहे हैं अपनी महिमा, जिन जैसी बुजुर्गी, मतलब उनकी अपनी काम बड़े इन मेहर के, ये मेहर इन हक मेहर होत जिन ऊपर ताय देत आप माफक। हम कहते हैं ना, जाको नामे रचना कैसी होसी जुबान, जिनकी जैसी बुजुर्गी। तो राजीव महाराज का जो लेवल है वो तीनों ब्रह्मांडों के शर अक्षर अक्षरातीत, उस हिसाब से वो मेहर कर रहे हैं। हमारी तो, हम क्या है, हम नहीं, सबको अपना मेहर अपने, किस पर कर रहे हैं वो भी बता रहे हैं ना, वो तो है ही, उनकी गरिमा तो महिमा हाँ, है, पर सुंदर वो साथ की भी गरिमा उन्हीं पे हो रही है मेहर, किस पर नहीं नहीं, करेंगे। मैं इस चुपई की बात कर, हाँ हाँ, वो मेहर बात होत आपकी जिन ठीक है। ऊपर ताए देत आप माफक, हाँ अपनी महिमा के अनुकूल कर रहे हैं मेहर को। हाँ, वही वही बात हो रही अपनी है। महिमा बहुत है, देखो ना, वे अपनी महिमा के अनुकूल उस आत्मा को अखंड निधियों से भर देते हैं। उनका बिल्कुल। हमारा लेवल कम, उनका, मतलब मैं चुपाई की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मेर वो तो ठीक है। ऊपर ताए देत आप माफक, वो तो है ही है हमारी निस्बत। क्योंकि मेरी जो दिल की गवाही ये है कि हमें जो सारी निधियां मिली, हम कहते हैं ना, हमारे को इश्क का सागर का लज्जत मिली, हमें नूर के सागर की लज्जत मिली, हमें एक दिली के सागर की लज्जत मिली, हमें इलम के रस के सागर की लज्जत मिली, सभी सागरों की। लेकिन वो क्यों मिली, वहां है, हमें इसलिए मिली क्योंकि राज्य से हमारा मूल संबंध है, हम निस्बती हैं। इसलिए निस्बत का सागर इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर निस्बत ना होती तो जो ऊपर जितनी निधियां अभी कह रहा हूं मैं, वो ना मिलती हमें, ना इश्क मिलता, ना कुछ मिलता है, क्योंकि हम पत्नी है ना उनकी, तभी तो वो दे रहे हैं। किसी और को तो देंगे भी नहीं और ना देंगे। तो निस्बत की तो अपनी अलग, निस्बत की तो एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। इस समय वो ये कह रहे हैं कि मेरी मेहर उस पे है, और जिस पर भी हो रही है, ऊपर है ना, जहां आप तहां नजर, जहां वो आप हैं तहां नजर। और उसके बाद फिर ये उसके नेक्स्ट ही छुपी है ना, सारी हम्म, छुपियां इसी बात पे ही हैं कि भाई जहां पे वो आप हैं, जहां वो धाम धनी जिसके हृदय में भी निवास करते हैं। तो इस छुपई में वो कह रहे हैं कि भी वो अपनी, अपने हिसाब से जितनी उनकी बुजुर्गी है, जितना उनका वो है, अब लेवल वर्ड भी मुझे बड़ा छोटा लगता है, जितनी उनकी महिमा है, वही लिखा, अपनी महिमा के अनुकूल उस आत्मा को अखंड निधियों से भर देते हैं। लेकिन उस आत्मा को, किस आत्मा को, मेर हो तो सब ऊपर, मेर सबकी महबूब पर है, पर करनी माफक। यहाँ पे हमारी फिर करनी हाँ जी। प्रणाम चलते जी। हैं आगे अपन। हम्म। मेहर खेल बनाइया वास्ते मेहर मोमिन, मेहरे मिलावा हुआ और मेहर फरिश्तन। मेहरे खेल बनाया, ब्रह्म सृष्टियों पर मेहर करने के लिए ही धामधनी ने
अपनी मेहर की दृष्टि से इस खेल को बनाया है। मेहर से ही ब्रह्म सृष्टियां तथा ईश्वरी सृष्टि की जागनी हुई है। मेहर मिलावा हुआ और मेहर फरिश्तन, यहाँ पे ईश्वरी सृष्टि को भी बोल दिया। ठीक है। श्यामा जी सहित ब्रह्म सृष्टियां हकीकत के आनंद में इतनी डूबी रहती थी कि उन्हें श्री राजी की मार्फत स्वरूप दिल की पहचान ही नहीं थी। यह पहचान देने के लिए ही उन्होंने अंगनाओं के दिल में खेल देखने की इच्छा पैदा की। इसे ही ब्रह्मात्माओं के लिए मेहर करना कहा गया है। मेहर का दरिया दिल में लिया, तब खेल देखने की इच्छा हमारी पैदा हुई। हुक्म भी मेहर का अंग है और धनी के हुक्म से ही ये खेल बना है। इसीलिए इसे मेहर से बना हुआ कहा गया है। ये जो खेल है ना, इसीलिए मेहर से बना हुआ कहा गया है। तो ब्रह्म सृष्टियों को ब्रह्मवाणी के द्वारा अपने मार्फत स्वरूप दिल की पहचान देनी थी। हमें वाणी से ही तो पता चला उनके दिल के क्या क्या राज है मार्फत के। इसीलिए इस जागनी ब्रह्मांड में धनी की मेहर से उनकी जागनी हुई। मेहर रसूल होए आया, मेहरे हक लिए फुरमान, कुंजी ल्याए मेहर की, करी मेहरे हक पहचान। अब बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ। कि धामधनी की मेहर से मोहम्मद साहब क्या लेके आए, उनका आदेश पत्र। आने से पहले उनका आदेश पत्र यानी कि कुरान लेकर आए। ब्रह्म सृष्टियों पर मेहर करने के लिए ही श्यामा जी तारतम ज्ञान लेकर आई। कुंजी ल्याए मेहर की, मेहर से ही ब्रह्मवाणी द्वारा धनी की पहचान हुई है। करी मेहरे हक पहचान। अब सबको लगता नहीं है, अरे धनी आप मेरे ऊपर भी मेहर कर रहे हो, मेरे ऊपर भी कर रहे हो। सब अंदर अंदर सोच रहे हो ना कि मेरे को भी वाणी से आप पहचान करा रहे हो, मेरे को भी अपने पास बिठा रहे हो। तो कितनी बड़ी मेहर है। आगे कह रहे हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में परम धाम और अक्षरातीत की साक्षी तो थी हिंदू में, किंतु तौरेत, इंजील और जंबूर में इस प्रकार की साक्षी न होने से क्या हुआ, कुरान का अवतरण हुआ, ताकि जागनी ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टियों को परमधाम एवं अन्य बातों की साक्षी मिल सके तथा जीव सृष्टि भी श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान कर सके। जो कोरा जीव होगा ना, वो भी तो पहचान करेगा ना। यही कारण है कि मोहम्मद साहब और कुरान का अवतरण भी धनी की मेहर से ही माना गया है। इसी प्रकार सतगुरु श्री देव चंद्र जी यानी कि श्यामा जी के द्वारा तारतम ज्ञान का अवतरण भी धनी की मेहर से ही संभव हुआ है। दई मेहरे कुंजी इमाम को, तीनों मोहम्मद सूरत, मेहरे दई हिकमत, करी मेहरे जाहिर हकीकत। धामधनी की मेहर से ही तीनों सूरतों का अवतरण हुआ तथा श्री महामती जी को तारतम ज्ञान से सभी धर्म ग्रंथों के भेद खोलने की कला मिली। श्री राजी की मेहर से ही श्री महामती जी ने धर्म ग्रंथों के वास्तविक सत्य को उजागर किया है।
करी मेहरे जाहिर हकीकत, मेहरे दई हिकमत। हिकमत मतलब होता है कि धर्म ग्रंथों के भेद को खोलने की कला। तो मोहम्मद का क्या अर्थ होता है? महिमा से परे। तीनों मोहम्मद सूरत महिमा से परे। इस जागनी ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टियों को परमधाम की राह दिखाने के लिए श्री राज जी के हुक्म से तीनों स्वरूपों का अवतरण हुआ। जिन्हें क्या क्या का, तीनों सूरतें कौन सी है? बशरी यानी मोहम्मद साहब, मलकी सदगुरु श्री देवचंद्र जी, और हक्की श्री प्राणनाथ जी कहते हैं। मोहम्मद का क्या होता है? महिमा से परे, मतलब इनकी महिमा हम बिल्कुल परे हैं, उसकी महिमा नहीं की जा सकती तीनों सूरतों की। तो वो तीनों सूरतें बशरी, मलकी और हक्की। तो फुरमान मेहरे खोलिया, करी जाहिर मेहरे आखिरत। मेहरे समझे मोमिन, करी मेहरे जाहिर खिलवत। क्या क्या किया मेहर से? कि श्री महामती जी ने धाम धनी की मेहर से कुरान तथा भागवत आदि धर्म ग्रंथों के भेदों को खोला और आखिरत का समय जाहिर किया। करी जाहिर मेहर आखिरत। इन धर्म ग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को श्री राज जी की मेहर से ही ब्रह्मात्माओं ने समझा। हम कहते हैं ना वेद शास्त्र पढ़ने जरूरी नहीं है। ये देखो मेहर सागर में ही कहा कि अब धर्म ग्रंथों के वेद कौन पढ़ेगा, कौन खोलेगा? ये जिन पर धनी की मेहर हो रही है वही खोल रहा है। धनी की मेहर से ही परम धाम के मूल मिलावे का ज्ञान इस संसार में आ सका। करी मेहर जाहिर खिलवत। मेहरे समझे मोमिन, कौन समझेगा? वही अंगना समझेगी जिस पर धनी की मेहर हो रही है। आगे बता रहे हैं भावार्थ में कि कुरान के अनुसार क्यामत का समय ही आखिरत का समय है, जिसमें हकीकत और मार्फत की राह आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी के द्वारा दी जाएगी। ये कुरान में लिखा हुआ है कि हकीकत और मार्फत की राह आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी कौन है? श्री प्राणनाथ जी के द्वारा। इसके पश्चात महाप्रलय होगा और सारी दुनिया, कुरान में जो लिखा हुआ है, और सारी दुनिया बहिश्तों में अखंड हो जाएगी। ये कुरान में लिखा हुआ है। इसी प्रकार पुराण संहिता, महेश्वर तंत्र, श्रीमद् भागवत और बृहद सदाशिव संहिता के अनुसार स्वयं परब्रह्म अपनी आत्माओं के लिए जागृत बुद्धि का ज्ञान लाएंगे। ऊपर कुरान के द्वारा बता गया, बाकी सब धर्म ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि अपनी जागृत बुद्धि का ज्ञान लाएंगे। फिर जिनका अनुसरण करके आत्माएं जागृत होंगी। तथा अपने परमधाम को प्राप्त करेंगी। जो आत्माएं हैं, फिर क्या होगा? जीव सृष्टि भी, वो कह रहे जीव सृष्टि भी उस ज्ञान को पाकर महाप्रलय के पश्चात अखंड मुक्ति को प्राप्त होगी। जो बहिश्तों में कायम करेंगी वो। इसी समय को वेद कतेब की मान्यता में आखिरत का समय माना गया। तो सभी के हिसाब से बता दिया ना कि धर्म ग्रंथ कौन कौन से हैं, किसमें क्या क्या साखियां लिखी हुई हैं। ए मेहर मोमिनों पर यही खासल खास उम्मत, दई मेहरे भिस्त सबन को, सो मेहर मोमिनो बरकत।
एक एक चौपाई का क्लियर हो रहा है ना, अंदर से खुलती जाती है बात, कि इन ब्रह्म सृष्टियों पर धनी की मेहर की वर्षा हुई है, क्योंकि ये अक्षरातीत की अंग रूपा है। यही तो बात कर रहे थे हम लोग। और सबसे विशेष सृष्टि है। ब्रह्म सृष्टियों के इस मायावी जगत में आने के कारण ही कृपा रूप में उनकी हम लोग आए। तो इस कारण ही क्या कहते हैं धनी, कि कृपा के रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड को क्या होगा, योग माया में अखंड मुक्ति मिल जाएगी। सारा ब्रह्मांड सबको बहिश्तों में कायम कर देंगे। मेहरे खेल देखिया मोमिनो, मेहरे आए तले कदम। शुरू से बता रहे, खेल देखिया, फिर तले कदम, फिर मेहरे क्या मत करके, मेहरे हंस के मिले कसम। श्री राज जी की मेहर से ही ब्रह्म मुनियों ने इस मायावी खेल को देखा है। धनी की मेहर से ही ब्रह्मवाणी का हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, और फिर उस ज्ञान को प्राप्त कर अपने प्रियतम पर ब्रह्म के चरणों में हम आए हैं, उनकी मेहर से ही। धनी की मेहर से ही उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति पाने का सौभाग्य प्रदान किया है। और इस खेल के समाप्त होने के पश्चात परम धाम में हम अपने प्रीतम से मिलेंगे। तो भावार्थ में किरंतन प्रकरण 76 चौपाई 1 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत्य। यद्यपि जीव सृष्टि को अखंड मुक्ति तो धनी की मेहर से ही होगी, किंतु शोभा किसको दे रहे हैं धनी? ब्रह्म मुनियों को दे दी गई है। ये तो उनका लाड है, कर तो धनी रहे हैं ना ये सब कुछ। ये तो एक होता है ना कि मैं तुम्हारा नाम कर दूंगा। मेहर की बातें तो कहूं, जो होवे मेहर, जो मेहर को होवे पार, मेहरे हक न्यामत सब मापी, मेहरे मेहर को नहीं सुमार। मेहर की बातें तो तब की जाएं जब उनकी कोई सीमा हो। इतनी सारी चीजें कह दी उन्होंने। क्या क्या कही अभी अपन सब सहूर करते कि क्या क्या हुआ ऊपर वाली चौपाइयों में, क्या क्या मेहर से हुआ। सब एक एक बोलेंगे कि क्या क्या मेहर से हुआ, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि धाम धनी की मेहर से मैंने उनके दिल की सभी निधियों की पहचान कर ली है। महामती जी कह रहे हैं ये कि उनकी मेहर से उनके दिल की सभी निधियों की पहचान कर ली है। इस प्रकार धनी की मेहर सागर से आने वाली मेहर की महिमा अनंत है। अब बताओ कि कौन कौन सी हमने ऊपर पॉइंट पढ़े कि धनी की मेहर से क्या क्या हुआ। अभी सारा पढ़ा ना कि क्या क्या हुआ। एक एक सब बोलते जाओ। शशि दीदी आप भी बोलो, क्या क्या हुआ धनी की मेहर से। दीदी जब मेहर रेवादास जी पर हुई, उधर छत्तर साल जी पर तो हुई, ललिता सखी पर हुई, ये बताया। अभी हमने ऊपर जो जो पढ़े पॉइंट्स उसमें से भी बोलो, है ना। हाँ कोई नहीं, चांद दीदी बोलती। हाँ प्रणाम जी सुंदरता प्रणाम जी। जी। मैंने अभी अभी ज्वाइन किया, तो मुझे जो लास्ट में बातें सुनने को मिली बहुत ही प्यारी थी।
राजी कहते हैं, मेहर से ही मैंने धर्म ग्रंथों के छिपे हुए रहस्य खुलवाए। खोले नहीं, खुलवाए। किया राजी ने, लेकिन नाम उन्होंने रूहों को दे दिया। एक तो ये बात भी बहुत सुंदर लगी। एक ये भी बड़ी अच्छी लगी कि बातूनी जो अर्थ ना, वाणी के जो बातूनी अर्थ खुल रहे हैं, वो भी राज्य की मेहर से ही खुल रहे हैं। हम समझ रहे हैं उसने खोले, किसी ने नहीं खोले, सब राज्य ने खुलवाए। और मुझे लास्ट की जो आपने अभी चौपाई पढ़ी, एक चीज मुझे इसमें और भी बहुत सुंदर लगी। राज्य कहते हैं, मैंने उनके दिल की बातों को जान लिया है। राज्य को पता है कि इसके अंदर क्या क्या छोटी छोटी प्रतिभाएं छिपी हैं। निकालो निकालो। तुम बोलना जानते हो, चलो बोलो। तुम लिखना जानते हो, चलो लिखो। तुम बातूनी भाव जानते हो, चलो बोलो। तो राजी हमारे दिल की छिपी हुई बातों को भी जानते हैं। हम नहीं जानते, अपने को नहीं पता अपने अंदर क्या है, लेकिन उनको सब पता है और वही हमसे निकलवा रहे हैं। हमारी कोई शोभा नहीं है, कुछ नहीं, सब कुछ नहीं, राजी कुछ नहीं, वी आर राजी नथिंग। राजी। बिल्कुल। मुझे आज ना बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। पिछले 3-4 दिन से मैं थोड़ी सी माया में डूबी पड़ी थी और बिल्कुल आकंठी डूबी पड़ी थी। आज इतने सुंदर तरीके से राज्य ने बाहर निकाला। वो हाथ देखिए, देखो ये ये भी सब कितनी कुछ मैं कर बड़ी रहा हूँ। मेहर है ना। ये मैं कर रहा था और कोई नहीं कर रहा था, ये मैं कर रहा था। और जो वो कर रहे हैं वो तो गलत हो ही नहीं सकता ना, वो तो उनकी मेहर थी। बिल्कुल। तो मैंने अभी अभी ज्वाइन किया था, मैंने हाँ 2 जी, ही कोई बातें नहीं। सुनी, हाँ उससे जी, हाँ पहले जी, और भी बताया होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ज्योति दीदी खोलो। सॉरी सॉरी, म्यूट हो गया, फिर से खोलो। प्रणाम जी दीदी। अभी चांद आंटी ने बता दी, वही हमारे भी दिल में आया था। ऐसे तो बहुत राज्य की मेहर है कि हम सब ब्रह्म सृष्टियों के वजह से ही राज्य तारतम बानी लाए, जिससे हाँ, सारे संसार को इसका फल मिलेगा, बख्शीश मिलेगा। और जीव सृष्टि भी 8वीं बहिष्ठ में, वो भी उनको भी मोक्ष अखंड अधिकारी मिल जाएंगे। तो ये एक धनी की है। और बोलूं नहीं तो दूसरे हाँ, सुंदर सा। अरे हाँ हाँ, कोई नहीं, जो याद आ रहा है बोलो। अच्छा है ना, रिवाइज हो जाएगा। और जहाँ धनी की मेहर होती है, जहाँ धनी के लाड़ मिलता है, जैसे आपसे अभी आप बोलती हैं कि नहीं ऐसे करना नहीं है, लेकिन हम हमारे नजर में पहले आप दिख जाती हैं, क्योंकि अभी मैं आप म्यूट कर रही हूँ आपको। अभी म्यूट कर रही हूँ। ये नहीं सुनना है ना। सुंदर साथ जी, धनी की मेहर का गुणगान करेंगे अपन। धनी की मेहर हर एक रूह के, ज्योति दीदी, सबके अंदर है। जहां भी दिख रहा है ना, हर एक दिल में धनी बोलते नजर आ रहे हैं। हर एक दिल में जो भी बोल रहा है, कहीं कोई कमी नहीं है। इतनी सारी मेरे देखना, अभी बोलेंगे। सॉरी, मैंने म्यूट कर दिया आपको, है ना। कोई बात नहीं, ये नहीं सुनना मुझे। हाँ जी, बोलो दीदी, संगीता दीदी बोलो। जब राजी मेहर करते हैं तो वो अपनी कृपा के अनुसार, अपने अनुसार सब पे मेहर करते हैं। मतलब बहुत मेहर करते हैं। अच्छा लगता है और ना। वही हम, हाँ जी। और जैसे अपनी सबको खेल देखने की इच्छा उपजाई हम सबके दिल में, और फिर जिसकी वजह से सारे संसार में अच्छा, सबको खेल देखने मौका की आप मिलेगा वही विश्व लिंक में रखो, आने का। वही लिंक रखो। खेल देखने की इच्छा क्यों उपजाई, क्या उसके आगे वाला पॉइंट था, क्यों था वो? अपनी अपनी साहिबी की पहचान कराने के लिए, क्योंकि जब हम उसके लिए हमारे मन में उपजाई कि हम वहां पे तो समझ नहीं पा रहे थे ना कि हम कि हमारे ऊपर राज्य कितनी मेहर, कितनी कृपा क्या करते हैं। हम वहां पे ये चीज समझ नहीं पा रहे थे। ये चीज हमें समझाने के लिए हमारे मन में खेल की इच्छा उपजाई, संसार में भेजा। अब अपना ज्ञान भी हमें दे रहे हैं, अपनी सारी साहिबी की पहचान करा रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं तुम्हें कितना प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे सारी पहचान दे रहे हैं। और अपनी वाणी से सबको जगा भी रहे हैं, सब अपने स्वरूप की भी पहचान दे रहे हैं। और जिसकी वजह से औरों को भी विश्व में जाने का मौका मिलेगा।
बिल्कुल इतना ही हकीकत मुझे तो और समझ नहीं बहुत इस लिंक हो जाता है हकीकत और मार्फत, जो किसी को नहीं पता था। परम धाम के बारे में बोलते थे पर अंदर की बात उनको नहीं पता था, है ना। हाँ जी सुषमा आप भी बोलो। मुझे वही बात ना बहुत अच्छी, वैसे तो सारी अच्छी थी। सब अच्छे जैसे ना बोलो, महिमा गुणगान के गाना ही तो है सबराज जी के। महिमा के अनुकूल मेहर करते हैं ना, जैसे बोला था कि राजी ना अपने जैसा ही बना देते, मतलब कि उसको ना बिल्कुल पूरी तरह से निर्विकार कर देते हैं। उसके अंदर ना कोई विकार नहीं रहता और कोई कामना, मतलब के संसार से उसका पूरी तरह से मोह हटा करना, सिर्फ अपने रंग में। अगर हम भी देखें ना, पहले हम भी जैसे बाहर घूमना फिरना, परिवार वालों के साथ बातचीत करना, ये सब बहुत थी इच्छा। पर अब ना ऐसे जैसे भी जब भी जूम भी चला ना, आप बोल रहे थे कि ये भी राज्य की बहुत बड़ी मेहर है कि जूम चलाई है। और इसमें कितना आपके जरिए, मतलब के सब सुंदर साथ के जरिए चर्चनी भी, ये सब ये राज्य की मेहर ही है। जो श्री जैसे अनिल श्रीवास्तव अंकल जी कहते हैं ना कि परमधाम में ना राज्य अपने नेत्रों से ना बाण चलाते हैं, सीधे हमारे ना दिल में धस जाते हैं। और यहाँ भी वाणी के जरिए राज्य हमारे बाण चला तो रहे हैं, बस हमारे अंदर पात्रता होनी चाहिए। कहते हैं ना स्वामी जी हैं, अशोक भैया है, प्रवीण, उनकी मतलब समर्पण भी तो वैसा है ना। हमें उनको देख कर ना आगे बढ़ना है कि उनका समर्पण है, हम भी समर्पण करें। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी अनु दीदी। मेरे राजी ने मेहर की, जो उन्होंने वेद किताबों में भी अपनी पहचान दी उन्होंने, क्योंकि वहां उनकी पहचान पहले से नहीं थी। मेरे मन में ये आया था, और ये तो है ही, वो अपने माफिक की देते हैं, अपने माफिक की, हमारे माफिक नहीं, वो अपने रुतबे के, अपने रुतबा भी नहीं कहा हमारा जा क्या है, सकता। हम तो कुछ है ही नहीं अनु दीदी, हम हाँ, थोड़ी ना कुछ है। हम तो निस्बत की वजह से ले रहे हैं, हमें तो मेहर मिल रही है निस्बत की वजह से, कि हम उनकी हमारी निस्बत है उनके साथ, इसलिए अपने रुतबे में, जैसे कोई प्रधानमंत्री है, वो कोई चीज देगा तो वो अपने रुतबे के मुताबिक ही देगा ना। बिल्कुल, वो ये कोई आपने अच्छी बात की। वो कुछ भी देगा, जिसके पास है ही मेहर, वो मेहर ही देगा। बिल्कुल। नाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी जय श्री बहन। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मुझे भी मेहर की ये जो पैसे लक्ष्मण सेठ का जो प्रसंग है वो याद आ रहा कि जहाँ को ले थे महर में ताए पहले महर बनावे वजूद, गुण अंगेंद्री महर की रूह, महर पुकत माहे बूंद। तो जैसे लक्ष्मण सेठ को लेना था, इसीलिए राज्य की जो इच्छा थी कि आसबाई की आत्मा है आगे काम करने वाली है, तो उसके ऊपर कितना बड़ा कष्ट आने का। जो जाहिरी में देखते तो ये कष्ट है, पर बातोनी में देखते तो ये धनी की पूरी महर थी कि उसको 99 जहाज एक ही साथ में डुबो दिया, वरना वो धनी के शरण में नहीं जाता, और धनी के शरण में नहीं जाता तो ये पूरी बीतक है ये हमको नहीं मिलती। तो ये पूरी धनी की महर थी, जो उनकी महर से तो हमें सब कुछ मिला। तो जैसे लालदास जी को ऐसा हुआ, वैसे ही हमारे साथ भी कहीं ना कहीं होता है। तो हम यहाँ बातूनी भाव लेते तो जाहिरी भाव लेते तो दुखी होते हैं। तो हमें जाहिरी भाव नहीं लेना, क्योंकि हम ब्रह्म सृष्टि है। जो हमें धनी लेता तो हमारे वजूद को ठीक अच्छी तरह सुन के माफक तो बनाना है, तो इसलिए हमें दुख कष्ट सब आते हैं। पर जो धनी के साथ उसकी विचारों में खोए रहते 25 पक्ष में, धनी के श्रृंगार में, तो हम कभी भी दुखी नहीं होते, क्योंकि हमारे धनी ने ये खेल में हमारे परीक्षा लेने के लिए, तो ये दुख नहीं, ये लाड है धनी का, वो इसीलिए तो भेजा था। पर हम कभी कभी समझ नहीं पाते तो दुखी रहते हैं कि ये बात हमें दुख है, ये बात का दुख है, पर दुख नहीं है, हमारी धनी की पूरी बातों नहीं महर। इसलिए तो हमें धनी ने ये सब कुछ हमारे लिए परीक्षा के लिए रखा है। जैसे यहाँ जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ता है पढ़ाई में, तो उसकी परीक्षा क्यों ज्यादा स्तर पे ले जाती, वैसे ही हम ब्रह्म सृष्टि है, हम चौथे आसमान से ही, तो हमारी परीक्षा भी ऐसी वैसी ही होनी चाहिए ना। ये जीव तो कुछ थोड़ा सा भी दुख होता तो पड़ गिर जाता है, तो हम ब्रह्म सृष्टि धनी नहीं गिरने देते, हम उसको अपने माफक बनाना है। तो जैसे कुंभार बाहर से भी गड़े में थाप लगाते और अंदर भी हाथ रखते, वैसे हमारे धनी ऐसा ही लाड करते। पर जब राज्य अपनी छत्र छाया में लेते थे सब कुछ समझ जाते, वरना हमको समझ नहीं आती थी। ये धनी की महर से वो वास्तव, बस मेरे दिल में ये भाव आया। हाँ जी विकास आप खोलो।
विकास अनम्यूट करो। हाँ खोलो, आप अनम्यूट नहीं हो रहा आपका विकास। एक मिनट। अनम्यूट हाँ हुआ, प्रणाम हाँ जी। हो गया। प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी बेटा। बस ये मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि देखिए, मैं बीतक साहिब में तो हम सब देखते हैं कि राज जी ने क्या क्या किया। हम सबको भी अपने आप को देखना चाहिए। राज जी देखो कैसे मेहर कर रहे हैं। हम भी ऑफिस का काम कर रहे हैं, आपका भी कुछ ना कुछ हो, सबका होगा। इस संसार में कितने लोग हैं, हजारों लोग। किसी के पास टाइम नहीं, हम सब बस कितने देखे 73 लोग अभी मंथन कर रहे हैं। राज जी की मेहर एक बूंद हम भी सब बिल्कुल, ले रहे हैं। ये कितनी बड़ी मेहर है, एक लगता है। हाँ एक मिनट, आपका म्यूट हो गया। एक मिनट विकास, फिर से खोलो। हाँ, अनमिट हो गया, अनमिट हो गया। वही जैसे कुरान में भी 90,000 हरफ लिखे थे, वो 30,000 जब राज्य की मेहर हुई तो जब जाहिर हुए, वैसे ही कुंभ के मेले में भी देखिए सभी लोगों को मेहर हुई, सबको राज्य ने, सभी के जो ताले बंद थे वो सबने खोल दिए। लेकिन उसमें भी जितने को लेना था, जो बूंद जिसमें जिसको लेने लिखी हुई थी उन्होंने लिया। अभी आज देखिए कितना हो रहा है, हम सब देख ही रहे हैं सुंदर साथ। और वो भी है, और दूसरा हम भी देखे तो हम भी 4-5 साल में जैसे निष्क्रिय हो गए थे, जैसे पूरे माया में लटे पड़े थे। जैसे स्वामी जी घर पे आए, आप लोग हमारे बस दिल में आके बैठ गए, तो हम फिर से राज जी की मेहर से बहुत बहुत मजा आता अच्छा। है। अभी ऐसा लगता है, पहले ऐसा लगता था कि कुछ गाड़ी आ जाए, कुछ है हो जाए, कुछ भी हो जाए तो राज जी ये कर दो वो कर दो। अब वो मन नहीं होता, बस यही होता है बस राज जी आप कब बात हो आपसे, चाय छोड़नी है हम छोड़ने के तैयार है, हम मिर्ची छोड़ना है हम उसके लिए तैयार है, बस कैसे चितवनी में बैठ सके। बस अभी अभी आनंद आता है, जैसे जूम चल रहा था जो बस ज्वाइन होना है, कुछ थोड़े बड़े ऑफिस का काम करते रहेंगे, थोड़ी बहुत राज्य की बातें करते, आप लोगों से मिल लेते। बस अभी आनंद थोड़ा और बढ़ गया। पहले कुछ संसार की माया में ज्यादा रचे पचड़े थे, बस ये चाहिए वो कर दो राज्य महाराज, ये कर दो, 12वीं कक्षा में अच्छे मार्क्स दे दो, कॉलेज में ही कर दो। अभी अब वो छूट गया, अच्छा हुआ। अभी उससे पीछे नहीं भाग रहे अभी। बस कितने राज्य आप कैसे करो कि आपसे चितौनी लग जाए, आपसे मिल ले अभी बस। यही तो पढ़ रहे जो थे ना, करना हो। प्रेम की इच्छा होती है। आया था ना वर्ड अभी कि रूह की क्या अच्छा। होती है, प्रेम की इच्छा होती है ना। प्रेम की इच्छा क्या है कि मैं चितवन में बैठूं और धनी की प्रेम की नजरों को लूं मैं, है ना। रूह के कानों से धनी की बातों को सुनो, रूह की नेत्रों से धनी को निहारूं। अब रूह की इच्छा क्या होती है, यही तो होती है ना, यही वाली इच्छा। दूसरा ये भी होता है कि हम जितना जानते हैं राज्य की महल से, वो थोड़ा दूसरे सुंदर साथ जो नहीं है उनको भी समझाए, बोले उनके लिए टाइम नहीं रहता, उनके लिए भी देते हैं। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं उनके लिए दिल में बहुत भाव होता है, कुछ हम सुने तो कई अपना टाइम भी देना हो तो देना ही पड़ेगा वो। चलो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दूसरों के लिए, सुंदर साथ के लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि हमको जो राज्य का जो प्यार मिला है, हम थोड़ा बहुत हमसे जितना हो सकता है, हम नहीं ज्ञानी है लेकिन जितना उन्होंने जो सुध दी उतना तो हम कर ही सकते हैं। इतना हमेशा मुझे रहता है। मुझे तो कई मुसलमान भाई मिलते हैं, तो उनसे कई बार 1-1 घंटा 2-2 घंटा जितना पता है, बस राज्य माहिर करेंगे, वो बुलवाएंगे जो बोलना है उनको, तो उनको भी आनंद आता है। कई हिंदू भाई भी मिलते हैं बहुत सारे, जैसे मैं भरूच रहता हूँ तो देखिए तो मैं एक ही हूँ पता है बाकी मुझे। कोई प्रणामी कोई नहीं है। तो जितने लोगों को मिलते हैं, बस यही होता है कि बस राज्य की बस 2 बातें, उनको कैसे क्या क्या मैं ऐसे राज बनाऊं, या कैसे उनको थोड़ा अपने पास अट्रैक्ट करूं, क्या बातें उनसे करूं कि बस वो थोड़ा मेरे राज्य की बात सुन ले। क्या पता वो मेरी वो सखी होगी या उनको सुन के कुछ आनंद आ जाए, बस यही भावना होती है कि बस जितना हम जानते हैं, जितना राज्य ने दिया है, बस उनको भी थोड़ा बहुत थोड़ा दे दे और थोड़ा और दे दे। हे सुख द्यो ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं अंगना नार। राम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी विकास, बहुत अच्छा लगा आज कभी आप आए। हाँ जी, हाँ मैं बोलिए। ये हाँ जी लीना दीदी। राज्य सदगुरु बन के आ जाते हैं, और हम लोगों को कुछ आता नहीं होता और हमें उठा देते हैं। आज यही हमारे साथ हुआ था। मैं जब छोटी सी थी तो मेरा पेपर एक बिगड़ गया था,
तो मैं रात भर जागती रही, पढ़ाई नहीं करी, सारी रात श्री कृष्ण करती रही, क्योंकि तब अक्ल नहीं थी ना, 10वीं 11वीं में। तो करते करते सुबह ही सदगुरु सामने आ गए और कहते मंदिर में आए हैं सदगुरु, जिसको सीखना है वो आ जाओ। मैं सबसे पहले दौड़ के गई, मेरा पेपर 2 दिन बाद था। मैंने कहा नहीं तो जाऊंगी, कौन सदगुरु होते हैं कौन नहीं होते, हम लोगों को कुछ अक्ल नहीं थी। पर राजी ने देखो बुला लिया अपने पास। तो साईरात मुझे कृष्ण कृष्ण के रटते, देखो कृष्ण के बारे में तो बता दो। नहीं, आज पता चला कि राजी कहाँ है क्या नहीं है। इतनी मेहर लुटाते हैं सदगुरु कि हर चीज बता देते हैं, हमारे दुखों को भी ले लेते हैं खुद ही। नहीं, और सुख ही सुख बांटते हैं। तो उसमें बैठा कौन है? राजी बैठे। नहीं, राजी कितने, और ऐसे सुंदर सास से मिलवा देते हैं जो हमें वाणी से इतना प्यार कर लेते हैं, वाणी समझा समझा के हमें पूरा उसमें मस्त कर देते हैं। आज देखो जून में कितने लोगों से मिला है, कौन कितना कुछ बोलता है, सब सुनते हैं, छोड़ा नहीं जाता। जबकि इतना चितवन कर ले तो इतना पार हो जाए, पर ये राजी की बातें सुनने में इतना इंटरेस्ट आता है कि चितवन तो जो एक बार हो गई, दिन में हो गई, रात को सोते समय 2 मिनट 5 मिनट हो गई तो हो गई, नहीं तो होती ही नहीं। क्योंकि राजी की बातें इतनी प्यारी लगती, इतनी अच्छी लगती हैं। राजी एक एक चीज बता देते हैं, किसकी निस्बत है, किसको इल्म देना है, किसको बेशक करना है, किसको क्या करना है, और हर पल साथ रहते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। नरेश जी आपको खोलती हूँ, टाइम हो गया है खुला मेरा, है ना, खुला हुआ है ना, तो टाइम हो गया है उसी हिसाब से, नहीं तो फिर चौपाई दोहराना आप, है ना। बस 5 मिनट में थोड़ा सा हाँ तो क्योंकि ना चौपाई दोहराएंगे फिर ज्यादा टाइम हो जाता है। बस नहीं, वही मैं कह रहा था कि मेहर तो अनंत है। मेरे ख्याल से हम सारा दिन भी बैठा रहे और एक सुंदर सा गिनाते रहे तो मेहर की कोई वो ही नहीं, लिमिट ही नहीं, लिमिटलेस मेहर। 2 चौपाइयों के साथ ही इसका वो करूंगा कि बात बड़ी है मेहर की, हक के दिल का प्यार, सो जाने दिल हक का, मेहर जाने मेहर कुशमार। कि जो जितनी मेहर हम पर बरस रही है, ये या तो राज्य का दिल जानता है या हम ब्रह्म सृष्टियां जानती हैं। बात बड़ी है मेहर की, हक के दिल का प्यार, ये राज्य का प्यार है, प्रेम है। तभी तो एक बीच में आई ना एक बात की भाई, जिसपे उन्होंने स्वामी जी ने एग्जाम्पल दिया, श्री महामती के दम दम जो तुम पर बरसत, ये सब इश्क हक, ये राज्य का इश्क है। और उस इश्क की, अभी हम कह सबने जैसे बताया कि भी वहाँ की मार्फत हकीकत के भेद हमें बिल्कुल नहीं पते थे, हम इश्क में इतने लबालब डूबे हुए थे, कूदते थे अर्श में धनी के इश्क के बल पे। हमें उनके इश्क की पहचान नहीं थी, हम सोचते थे यही तो रब दुआ ना कि हमारा इश्क बढ़े। हमें मालूम ही नहीं था कि जो हम जिस तरह से राज्य को रिझा रहे हैं ना, वो उन्हीं का दिया हुआ ही इश्क है। तभी तो हम उनको रिझा पा रहे हैं। हम सोचते थे हम रिझा रहे हैं हमारा इश्क बढ़ा है। एक तो इसकी जो वाणी ने बार बार कहा कि इश्क की पहचान, कि किसका इश्क बढ़ा है। और पहली बात तो किसका बढ़ा है तो छोड़ो, किसका दिया हुआ है वही नहीं हमें समझती। और दूसरा कि हमें ये भी नहीं पता था परम धाम में कि हमारे राज्य महाराज की साहिबी क्या है। मान लो मैं प्रधानमंत्री हूँ और मेरी पत्नी हमेशा से ही इसी घर में बैठी है, कभी बाहर ही नहीं गई, तो अब जब एक बारी मैं बाहर लेके आया तो उसे पता चला कि अरे इसके इनके नीचे तो पूरे मंत्री हैं, इनके नीचे तो पूरा देश ही है, पूरा ब्रह्मांड ही राजीव महाराज सतअंग के हुक्म से जो पल में करोड़ों ब्रह्मांड बनाते हैं, तो कितनी बड़ी साहिबी है। वो कहते हैं तुम मेरी तो साहिबी है ही है, मैं इस खेल देखने आया, अभी तुम्हारी सिर्फ नजर आई है। उस नजर पे आने पे ही मैं सारे ग्रंथों के भेद खुलवा दिए। उस नजर के आने पे, क्योंकि तुम्हें मैंने उतारा है, दृष्टा बनाया, इस खेल को देखो, तो मैंने सारा कुछ कर दिया। और तो और तुम तो यहाँ के चाहते हो कि मैं राजा बन जाऊं, अमीर बन जाऊं, ये मैं तो तुम्हें इतनी बड़ी साहिबी दे रहा हूँ कि तुम्हारे हाथों से इस पूरे ब्रह्मांड को भी मैं अखंड करा के भिस्तों पे कायम तुम्हारे ही हाथों से करा रहा हूँ। तो वही देत आप माफक, इतनी बड़ी साहिबी वो हमें दे रहे हैं इस खेल को मेहर में उतारने के वास्ते, क्योंकि हमारा निस्बत का संबंध है, हम उनकी पत्नी हैं। तो बहुत कुछ है, चलो हाँ अभी अभी इतना ही तो था। बहुत है, अपन करेंगे कल भी ये सब चलेगा ही कि धनी की तो मेहर के इसलिए मेहर गुणगान की करेंगे तो, बहुत सारा। हाँ, मेहर का तो कोई अंत ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। हाँ जी मम्मी आप चौपाई दोहराओ, चौपाई दोहराओ आप। अच्छा जी, प्रीति को दे जाएंगे। आवाज आती है उनके यहाँ से, चौपाई मैं ही दोहरा रही हूँ, बहुत आवाज आ रही है।
मेहर की बातें तो कहूँ, जो मेहर को होवे पार। मेहरे हक न्यामत सब मापी, मेहरे मेहर को नहीं सुमार। मेहरे मेहर को नहीं सुमार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की आज की पन्ना धाम की की जय। प्रणाम जी। सब सुंदर सा